अब हम कुछ राजनीतिक बात भी करते हैं। आपको क्यों लगा कि आपने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, और जिस तरह से आपने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद आप निरंतर एक नेता के रूप में उभरी है, एक लाइफ एज एन लॉयर और एक पॉलिटिकल लीडर्स के रूप में किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो बेस है वो एक मिशन है और ये हम सभी लोग जानते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि इस देश की जो 90% बहुजन आबादी है उसको हर हाल में बहुजन समाज पार्टी के साथ ही आनी चाहिए, क्योंकि इस देश को जो आइडियोलॉजी आगे ले जा सकती है, जो मिशन आगे ले जा सकता है, जो समतामूलक समाज की बात कर रहा, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है। और बेसिक ह्यूमन राइट्स की अगर मैं बात करूं तो यूएन में भी हमारा चार्टर पास हुआ है बेसिक ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के लिए। मोस्ट ऑफ द कंट्री ह्यूमन राइट्स के नाम पर दूसरी कंट्री में जाकर के इंटरफेयर कर रही हैं। तो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी ही बेसिक जो है मानवाधिकार की बात करने वाली है, मानवतावाद की बात करने वाली है, समतामूलक समाज की बात करने वाली है। तो ये सारी बातें वो पार्टी किसके लिए कर रही है, वो मिशन किसके लिए कर रही है? देश के पीपल, सिटीजन्स के लिए। तो ज़्यादातर सिटीजन को बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। और मैंने भी इसीलिए की कि मनीषा वाल्मीकि का जब मैं केस फाइट करने के लिए गई तब मैं बहुजन समाज पार्टी की नेता नहीं थी, लेकिन मेरी इंटेंशन ये थी कि कोई अगर हमारे देश में शोषित, पीड़ित, वंचित है तो उसकी मैं आवाज़ बनूं। तो एज ए लॉयर मैं वहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रही थी। और ऐसे मनीषा वाल्मीकि की तरह ही बहुत सारे केस हैं जिनको मैं फाइट कर रही हूँ, जो कि मीडिया में नहीं है। तो वो आइडियोलॉजी अगर बहुजन समाज पार्टी की है तो मुझे लगता है मेरे लिए इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता था। जी, जैसा आपने बीएसपी ज्वाइन की तो मायावती ने आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, प्रदेश में कई जगह आपने इलेक्शन के दौरान कैंपेन भी किए और अब आपको दिल्ली का प्रभारी बनाया गया है। तो लेकिन जैसे ही इलेक्शन हुआ तो जैसा कि आपने कहा कि एक आइडियोलॉजी बीएसपी है, लेकिन रिजल्ट उस तरीके से नहीं आया। अब आप आने वाले दिनों में किस तरह से पार्टी को बेस बढ़ाने में सहायक होगी? देखिए, सबसे पहले तो हमारी नेता बहन जी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि शायद मुझे लगता है कि बीएसपी में इतनी जल्दी किसी को भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं दिया। उन्होंने जो मेरा कंट्रीब्यूशन था सोसाइटी के लिए उसका उन्होंने रिस्पेक्ट किया, मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, प्रभारी बनाया, उन्होंने सम्मान दिया। एक वो महिला हैं, जब हमारी उनसे वार्तालाप हुई तो मुझे समझ में बहुत सारी चीज़ें आई। उनकी लाइफ का अपना स्ट्रगल है। और इस देश के अंदर मैं कहूँ कि बहुजन समाज की अगर कोई बेटी 21 साल की उम्र में अपना घर छोड़ देती है, जिसके साथ अनटचबिलिटी की प्रैक्टिस हो रही है, और वो उत्तर प्रदेश राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री बनती हैं, तो सैल्यूट करती हूँ मैं उनको। साथ ही साथ में एक और बात कहूँगी, जैसे आपने कहा कि हमारा जो रिजल्ट है, रिजल्ट्स इस देश के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टी आज सत्ता में है वो कल भी रहे। 5 साल के बाद जब इलेक्शन होते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से वो इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें कोई पार्टी डिफीट होती है, कोई पावर में आती है। हमारी पार्टी फुल मेजॉरिटी में 2007 में आई उत्तर प्रदेश में। आज हमारी आइडियोलॉजी पूरे देश के अंदर बहुत फ्रंट पर आकर के युवा हमारे काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं लोग। आगे आने वाला भविष्य बहुजन समाज पार्टी का है, आज किसी भी पार्टी का हो। आज जो पार्टी पावर में है वो पार्टी के पास भी एक टाइम में सिर्फ 2 सीट्स थे और वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, फाइट कर रहे थे। लेकिन आइडियोलॉजिकल तरीके से वो लोग स्ट्रांग हुए, जो उनकी आइडियोलॉजी है, तो बाद में वो सत्ता में परिवर्तित हुई चीज़ें। हम लोग भी मिशन के रूप में ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, एक दिन हम भी सफल होंगे। ज़रूर, एक दिन आप भी सफल होगे। और जैसा कि हमने देखा है आज़मगढ़ का जो उपचुनाव हुआ उसका नतीजा जो हमने देखा कि वहाँ कुछ समय पहले बीएसपी काफ़ी बैक पे आई थी और अभी लगभग तीसरे नंबर पे भले ही हो, लेकिन डिफरेंस बहुत कम है। 34% अगर जीतने वाले को मिले हैं तो 29.5% गुड्डू जमाली को मिले हैं। किस तरह से देखते हैं इन नतीजों का आप? ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि जो भी आगे आने वाले इलेक्शन हैं उसमें हम कितने अच्छे से फाइट करके पावर में आने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा एक मैं कहूँगी संकेत है हमारे लिए। और जो हमारा वोट भी डाइवर्ट हुआ है, काडर का वोट भी हमारा डाइवर्ट हुआ है, जिन्होंने वोट किसी और को कर दिए वो भी ये सोच रहे हैं कि मेरी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसका वोट परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए था। एक तरफ वो पीड़ा में है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से नैरेटिव गढ़ा गया तो इन्फ्लुएंस होकर के लोगों ने वोट कर दिया। आप अगर इन्फ्लुएंस की बात करें, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, बहुत सारी उनकी लोक लुभावन चीज़ें और
4 आवर्स बिफोर इलेक्शन किस तरीके से हमारे लोगों के बीच जा कर के वोट को मैनिपुलेट करने के लिए वो स्ट्रेटजिकल तरीके से जो काम किया, स्ट्रेटजिकल नहीं कहेंगे, कहेंगे एक तरीके से ये डेमोक्रेटिक तरीका नहीं था कि आप वोटर को इन्फ्लुएंस करके वोट डलवाएं। तो ये सारी चीज़ें वर्तमान में हैं, इसके कारण भी वो लोग पावर में आ रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हम लोगों का थोड़ा सा ग्राफ डाउन हुआ है, लोग छटपटा रहे हैं, उनके अंदर हर व्यक्ति से जब मैं मिलती हूँ सबको लगता है मेरी पार्टी की वोट परसेंटेज कैसे कम हो गया, तो वही लोग आगे बढ़ाएंगे और इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा जल्द। जी, इसका रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेगा और बहन जी को उम्मीद भी है कि आने वाले दिनों में बीएसपी एक अच्छी पार्टी के रूप में और फिर से सत्ता स्थापित कर सकती है। मैडम, आप हमारे बीच में हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू।